हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यथार्थवाद के कलाकार हैं। तो यहाँ पे पेंटिंग्स भी हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस बताने हैं कि कौन से क्वेश्चन आपको देने हैं। मैंने यथार्थवाद पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी जो भी स्टूडेंट हैं तो अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि उन स्टूडेंट को भी पता चल जाए। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, तीसरी श्रेणी का रेल का डिब्बा। तो आपको यहाँ पर बताना है कि तीसरी श्रेणी का रेल का डिब्बा किस कलाकार का है। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, दोमी है, कुर्बे है और यहाँ पर दाविद है और यहाँ पर देलाक्रा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो यहाँ पर आपको बताने हैं कि कौन सा कलाकार का ये तीसरी श्रेणी का रेल का डिब्बा है। तो आप लोग आंसर बताइए और साथ साथ में ये भी आंसर बताइए कि दोमिये किसके कलाकार है, कौन से वाद के कलाकार हैं, कुर्बे कौन से कलाकार हैं और दाविद और या फिर देलाक्रा। तो चलिए तो फिर आपने बता दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल दोमिये हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? दोमिये हो जाएंगे। और दोमिये कौन से कलाकार हैं, किसके कलाकार हैं? यथार्थवाद के हैं। कौन से कलाकार हैं ये? यथार्थवाद हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर कुर्बे देखेंगे तो कुर्बे भी कौन से कलाकार हैं? कुर्बे भी यथार्थवाद के हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर दाविद की। तो दाविद कौन से कलाकार हैं? नवशास्त्रीयवाद, या फिर हम बोल सकते हैं इसको क्लासिक, मतलब नियो क्लासिक, है ना, क्लासिकिज्म। ठीक है, याद रखिएगा, नवशास्त्रीयवाद हो जाएगा। ठीक है, इसका ये चीज़ याद रखना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे देलाक्रा। तो सभी लोग जानते हैं कि देलाक्रा मैंने पढ़ा दिया है आपको। तो ये कौन से हो जाएंगे? स्वच्छंदतावाद के हो जाएंगे। याद रखिएगा, स्वच्छंदतावाद के हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिए, रोमांटिकिज्म या स्वच्छंदतावाद, या मैं लिख ही देती हूँ स्वच्छंदतावाद। ठीक है, ठीक है, ये भी एक एक क्वेश्चन है तो उसको याद रखिएगा, क्योंकि कौन से क्वेश्चन किस में आते हैं, कौन सा कलाकार पूछ ले, तो ये चीज़ याद रखना कि कौन नियो क्लासिकिज्म का है, कौन रोमांटिकिज्म का है, कौन यहाँ पर जो है रियलिज्म का है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यहाँ पर, कौन सा यथार्थवादी चित्रकार के साथ साथ सुप्रसिद्ध व्यंग चित्रकार भी था। तो यहाँ पर आपको बताना है, कुर्वे हैं, दोमिये हैं, मिले हैं या फिर थियोडोर रूसो हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ये चित्रकार के साथ साथ एक सुप्रसिद्ध व्यंग चित्रकार भी थे। तो बिल्कुल चित्रकार थे, व्यंग चित्रकार थे, कौन हो जाएंगे? बिल्कुल दोमिये हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है जो कुर्बे हैं, जो कुर्बे बनाते थे चित्र, वो कैसे बनाते थे? ज़्यादातर सामाजिक का खाका तैयार करते थे, मतलब सामाजिक संबंधी यहाँ पे चित्र ज़्यादा बनाए हैं, यथार्थिक रियलिस्टिक बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोमिये है। तो दोमिये आप भी जानते हैं कि दोमिये जो हैं वो मतलब व्यंग चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, और ये रंगमंच के भी इन्होंने दृश्य बनाए हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी अब हम बात करेंगे, बाकी तो आप जानते हैं कि दोनों ये जो कलाकार हैं वो कौन से हैं? रियलिज्म के हैं, यानी कि यथार्थवाद के कलाकार हैं। और मिले हैं, मिले कौन से हो जाएंगे? मिले और थियोडोर रूसो, ये दोनों के दोनों कहाँ के कलाकार हो जाएंगे? बारबीजा के हो जाएंगे। कहाँ के कलाकार हो जाएंगे ये? बारबीजा के कलाकार हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ये लैंडस्केप पर काम करते थे, लैंडस्केप पर काम करते थे, और बाकी ये आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे? आपके रियलिस्टिक में आ जाएंगे, मतलब रियलिज्म के आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि यथार्थवाद, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, स्टोन ब्रेकर या पत्थर तोड़ने वाला किसका चित्र है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। जो स्टोन ब्रेकर है या स्टोन ब्रोकर भी बोल सकते हैं, ठीक है, या पत्थर तोड़ने वाला है, ये किसका चित्र है? कुर्बे का है, दाविद का है, मिले का है या फिर दोमिये का है। साथ साथ में चारों ऑप्शन के बारे में भी बताना कि बाकी 3 कलाकार, ये जो कलाकार हैं वो कहाँ के हैं। देखो आप लोग बताएंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि कौन से कलाकार कहाँ से हैं, कौन से कलाकार किससे संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो बिल्कुल कुर्बे हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी आप दाविद जो हैं, दाविद आप भी जानते हैं, दाविद किसके हैं? दाविद हो गए, अंग्र हो गए, ये कौन से कलाकार हैं? नवशास्त्रीयवाद के हैं। देखो आपको मैं बार बार इसलिए रिपीट करा देती हूँ कि ताकि आपको याद हो जाए। देखो क्योंकि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। देखो इसमें तो प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी तो वेस्टर्न बहुत ही ज़्यादा इजी है, एक बार पढ़ेंगे तो उसको याद हो जाएगा। ठीक है, मिले हो गया तो मिले ही कौन से हो जाएंगे? आपके बारबीजा के चित्रकार हो जाएंगे, यानी कि ये यथार्थवादी कलाकार
माने जाते हैं। दोमिये हो गए तो दोमिये भी यथार्थवादी कलाकार हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर रात्रि के दृश्यों में परछाइयों का नाटक किसके चित्रों में मिलता है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, रात्रि के दृश्यों में जो परछाइयों का नाटक का दृश्य मिलता है वो किसके कलाकार मतलब वो उसमें मिल जाता है, किसके चित्रों में। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं यथार्थवादी है तो यथार्थ में रियलिस्टिक है। ठीक है, तो यहाँ पे रात्रि के दृश्यों की परछाइयों का नाटक किसके चित्रों में मिलता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है दोमिये है, मतलब ऑप्शन है दोमिये, कुर्वे, कांस्टेबल या फिर टर्नर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका दोमिये हो जाएगा। और दोमिये कौन से वाद से कलाकार हैं, यथार्थवाद के हैं। किसके हैं, यथार्थवाद। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ यथार्थवाद है। कुर्बे भी किसके हो जाएंगे, कुर्बे किसके हो जाएंगे ये भी बताइए, बिल्कुल यथार्थवाद के ये भी कलाकार हो जाएंगे। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे कांस्टेबल है, तो कांस्टेबल किसके हो जाएंगे, ब्रिटिश दृश्य चित्रकार हैं। कौन से, कांस्टेबल ब्रिटिश दृश्य चित्रकार, या फिर बोल सकते हैं इंग्लैंड के हैं ये कलाकार, यानी कि कांस्टेबल और टर्नर दोनों के दोनों। और ये कहाँ के हो जाएंगे, दोनों ये कलाकार यहाँ पे ब्रिटिश के दृश्य ये हो जाएंगे आपके किसके अंतर्गत आएंगे, स्वच्छंदतावाद के अंतर्गत आएंगे, कांस्टेबल और टर्नर, जो मैंने आपको पढ़ा भी दिया है। जिसने भी नहीं पढ़ा है तो आप उसको देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे रोमांटिकिज्म, ये इसी में आ जाएंगे। अगर बाई चांस नहीं देता है कि इंग्लिश दृश्य चित्रकार हैं, ये कौन है, ब्रिटिश हैं, इंग्लैंड के हैं, अगर नहीं देता है तो आप रोमांटिकिज्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, किस आधुनिक कलाकार ने सर्वप्रथम अपनी स्वतंत्र एकल प्रदर्शनी आयोजित की। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन बताना है। रिचर्ड विल्सन है, मिले हैं, कुर्वे हैं या फिर दोमिये। तो यहाँ पर आंसर आपको बताना है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर रिचर्ड, ये भी बताइएगा साथ में कि रिचर्ड विल्सन किससे संबंधित है, मिले किससे संबंधित है, कुर्वे किससे संबंधित है या फिर दोमिये किससे संबंधित है। तो रिचर्ड विल्सन है वो किसके हो जाएंगे, आपके भू चित्रकार हो जाएंगे, भू चित्रकार, या फिर बोल सकते हैं इंग्लिश या फिर ब्रिटिश दृश्य चित्रकार। ठीक है, भू चित्रकार, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी बनाते थे लैंडस्केप। मिले हो गए तो अभी मैंने बिल्कुल बताया था ये बारबीजा से संबंधित है। और यथार्थवाद, कुर्बे ये भी यथार्थवाद हो जाएंगे। दोमिये हो जाएंगे तो दोमिये भी यथार्थवाद से संबंध हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। साथ साथ में बताते जाइएगा कौन से कलाकार किस बात से जुड़े हैं, क्योंकि आप बताएंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, कौन सा चित्रकार श्रमिकों का चित्रण ही कला के लिए सर्वश्रेष्ठ विषय समझता था। तो यहाँ पे कुर्वे है, दोमिये है, दाविद है या फिर देलाक्रा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो आप समझ गए होंगे कि देलाक्रा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। कौन सा चित्रकार श्रमिकों का चित्रण ही कला के लिए सर्वश्रेष्ठ विषय समझता था, तो कौन सा हो जाएगा, कुर्वे हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, कुर्वे राइट आंसर हो जाएगा। और ये किससे संबंधित है, अभी बताया था यथार्थवाद। ठीक है, सब कुछ याद करना है। देखो ये चीज़ तो बिल्कुल याद करना, कौन से कलाकार कौन से वाद से जुड़ा है। यहाँ तो ये तो क्वेश्चन आपका आना ही आना है। ठीक है, हो सकता है एक आ जाए, हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए। चलिए यहाँ पर दोमिये पूछ रहा है, तो दोमिये है, तो दोमिये तो आप जानते हैं कि ये व्यंग चित्रकार थे, या फिर बोल सकते हैं इनको रंगमंच के दृश्य भी बनाते थे। किसके बनाते थे, रंगमंच। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी तो आप पता ही है, ये चीज़ मैंने पढ़ा ही दी है। दाविद होंगे, दाविद आपके किससे हो जाएंगे, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए, दाविद किससे जुड़े हुए हैं, जल्दी से बताइए सारे स्टूडेंट। ठीक है, ये तो कुर्बे और दाविद किसके हो जाएंगे, जल्दी सारे स्टूडेंट बताइए, नवशास्त्रीयवाद। ठीक है, नवशास्त्रीयवाद भी बोल सकते हैं, या फिर इनको बोल सकते हैं नववर्गवाद भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं न्यू क्लासिकिज्म, इंग्लिश में बोल सकते हैं। देलाक्रा हो गए, तो देलाक्रा किसके हो जाएंगे, स्वच्छंदतावाद के हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा स्वच्छंदतावाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता रही हूँ उसको साथ साथ याद करते जाइएगा। अब हम क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, यथार्थवाद का प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है जो यथार्थवाद का प्रारंभ हुआ था
वो कौन से कलाकार से है, किस कलाकार के लिए माना जाता है, दोमिये है, कुर्वे हैं, मिले हैं या फिर कोरो हैं। कोरो भी बोल सकते हैं, कोरेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताते हैं कि जो यथार्थ का प्रारंभ हुआ था, तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन में से आपको एक आंसर देना है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका दोमिये, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोमिये तो है, पता ही है कि यथार्थवादी हैं, कुर्बे हैं तो ये भी यथार्थवाद है, मिले हैं तो ये भी यथार्थवाद हैं, इवन कोरो भी यथार्थवाद है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे थियोडोर, यहाँ पे पियोडोर हो गया है, तो इसको सही कर लीजिए, यहाँ पे थियोडोर। ठीक है, था है। ठीक है, इतना तो आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बता देते हैं। थियोडोर रूसो का चित्र है, ओक का वृक्ष है, यहाँ पर पछोड़ने वाला आदमी है, बीज बोने वाला आदमी है या फिर खान मजदूर है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि थियोडोर रूसो का जो चित्र है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर है ओक का वृक्ष, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप जानते हैं कि थियोडोर रूसो एक कहाँ के, बारबीजा। ठीक है, बारबीजा कलाकार थे और ये कहाँ से संबंधित हैं, किससे, मतलब किससे संबंधित है, यथार्थवाद से संबंधित हैं। किससे संबंधित है, यथार्थवाद से। और यहाँ पर यह भी बता देते हैं कि ये बारबीजा स्कूल के ये क्या थे, संस्थापक थे। क्या थे, संस्थापक थे, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये एक संस्थापक भी थे। चलिए, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया है। बाकी ये 3 ये बचे हैं, जरा इनको भी बता दो कि ये कौन से मतलब हैं। ठीक है, ओक का वृक्ष ये तो हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीज बोलने वाले, खान मजदूर और पछोड़ने वाले, ये 3 बचे हैं। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि ये किसके चित्र हैं। तो ये बिल्कुल किसके हो जाएंगे, मिले के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, मिले के हो जाएंगे, याद रखिएगा। मिले हो गया, कोरो हो गया, थियोडोर रूसो हो गए, ये कहाँ के हैं, बारबीजा चित्रकार हैं। और ये थियोडोर रूसो क्या है, संस्थापक हैं, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, कोमिये कोरो की किस चित्र की तुलना मोनालिसा से की जाती है। तो यहाँ पर कामिये कोरो के पिक्चर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे पेंटिंग्स हैं, ये चारों पेंटिंग किसकी हैं, कामिये कोरो की हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कामिये कोरो की किस चित्र की तुलना मोनालिसा से की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, मोती पहने हुए स्त्री है, खंडित पठन है, नारनी का दृश्य है या फिर समुद्र के किनारे माता व पुत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मोती पहने हुए स्त्री। ठीक है, जो खंडित पठन है वो कौन सा हो जाएगा, इसकी जो तुलना करी गई है जो कामिये कोरो की, ठीक है, तो जो तुलना करी है वो पिकासो के चित्र से की गई है, पिकासो के चित्र से की गई है। लेकिन कौन सा चित्र करा गया है ये भी आप लोग बताइए, कौन से चित्र से तुलना करी गई है, तो बताइएगा। ठीक है, कौन से चित्र से तुलना करी गई है, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए। पंख वाली स्त्री, किस वाली से तुलना करी गई है यहाँ पर, पंख वाली स्त्री, याद रखिएगा, पंख वाली स्त्री। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जो खंडित पठन है, ठीक है, ये वाला। बाकी इनका नारनी का दृश्य भी इन्हीं का है, कामिये कोरो का, और समुद्र के किनारे माता बा पुत्र, ये भी कामिये कोरो का है। चलिए, तो कामिये कोरो हो गए। तो कामिये कोरो आप लोग जानते हैं कि कहाँ के कलाकार हैं, यहाँ पर किसके कलाकार हो जाएंगे, बारबीजा के, बारबीजा या यथार्थवाद। चलिए, 2 वकील मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये वाला भी क्वेश्चन आता है कि 2 वकील किसकी कृति है। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि दोमिये है, दोमिये ने न्यायाधीश, ठीक है, तो यहाँ पर इससे संबंधित ऐसे चित्र बनाए हैं। तो आप समझ जाइएगा दोमिये भी इन्हीं के 2 वकील के जो बनाया है, तो दोमिये ही राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दोमिये हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं कुर्बे की, तो कुर्बे का भी सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कौन कौन से यहाँ पर हैं। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए। एक पत्थर तोड़ने वाला हो गया यहाँ पे, ठीक है, पत्थर तोड़ने वाले हो गए, और यहाँ पर ओरना का भोजन हो गया, ओरना का दफन संस्कार हो गया। ठीक है, ये चीज़ याद करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। बाकी तो मिले का भी आप लोग जानते हैं, अभी बिल्कुल मिले ही बताया था मैंने।
ठीक है, ये चीज़ मिले, आपको बताया था ना कि पछोड़ने वाला, खान मजदूर हो गया, और क्या कहते हैं बीज बोने वाला हो गया, ये बताया था ना, बिल्कुल अभी क्वेश्चन बताया था। बाकी कोरो का तो अभी इससे पहले ही क्वेश्चन कराया है कोरो का, तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा, ठीक है, जो चीज़ इसके करवाया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो बिल्कुल अभी बिल्कुल जिसके बारे में बात कर रहे थे वही क्वेश्चन आ गया है कि ओरना का दफन संस्कार किसका चित्र है। तो यहाँ पर आपको बताना है कुर्बे का है, दाविद का है, देलाक्रा का है, या फिर दोमिये का है। किसकी बात कर रहा है? ओरना का दफन संस्कार। क्या यहाँ पर एक क्वेश्चन, रुक जाइए, एक क्वेश्चन रह गया है ऊपर करते करते दूसरा क्वेश्चन। चलिए ये बताते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। कुर्बे द्वारा पेंटर्स स्टूडियो कहाँ संग्रहित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कुर्बे द्वारा पेंटर्स स्टूडियो कहाँ स्थित है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो जानते हैं कि द पेंटर स्टूडियो किसकी है, कुर्बे की है, जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि कुर्बे कहाँ के कलाकार हैं, यथार्थवाद के हैं। कहाँ के हैं? यथार्थवाद के कलाकार हैं, ये भी जानते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो चीज़ बना है, ये आप जानते हैं कि ये ऑयल ऑन कैनवास पर बना है, लेकिन यहाँ पर जो पूछ रहा है कि कहाँ संग्रहित है, ब्रिटिश गैलरी लंदन, लुब्र संग्रहालय म्यूजियम, या फिर नेशनल गैलरी। तो आपको बता देते हैं जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, लुब्र संग्रहालय पेरिस हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो ये इसका यहाँ पर ब्रिटिश गैलरी में जो है यहाँ पर भूसा गाड़ी है। जो भूसा गाड़ी है, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि भूसा गाड़ी किसका चित्र है, जल्दी से बताइए सारे स्टूडेंट, किसका हो जाएगा भूसा गाड़ी, किसका हो जाएगा, कांस्टेबल का हो जाएगा, ठीक है। और कांस्टेबल कहाँ के कौन से बात से जुड़े हैं ये भी बताइएगा, कौन से बात से जुड़े हैं, जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए, तभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये है, बताइएगा। चलिए तो यहाँ पर है म्यूसी द ओरसाय, अभी तो हमने इसकी बात कर दी, इसकी भी बात कर दी है, जो इसका आंसर है म्यूसी द ओरसाय है। तो यहाँ पर बता देते हैं ओरना का दफन संस्कार है, ओरना का दफन संस्कार जो किसका है, कुर्बे का है, ठीक है। ओरना का, ये कुर्बे का हो जाएगा, ठीक है, ये ओरना वाला हो जाएगा, ओरना का दफन संस्कार। बाकी तो बता ही दिया है, ब्रिटिश गैलरी लंदन में भूसा गाड़ी है, किसका है, कांस्टेबल का है। नेशनल गैलरी लंदन यही चीज़ है, बिल्कुल, ठीक है, ब्रिटिश गैलरी लंदन तो आपको बता दिया है, याद रखिएगा। कांस्टेबल, कांस्टेबल कौन सा है, कांस्टेबल कहाँ का चित्रकार हो जाएगा, जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए, कांस्टेबल कहाँ का हो जाएगा, कहाँ का हो जाएगा, कांस्टेबल स्वच्छंदतावाद का हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। जो चीज़ मैं बताती जा रही हूँ सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए तो ये फिर से आ गया है, बाकी तो अभी लोग जानते हैं कि ओरना का दफन संस्कार कहाँ पर संग्रहित है, म्यूसी द ओरसाय पेरिस में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ओरना का दफन संस्कार किसका चित्र है, तो सभी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल अभी मैंने बताया है किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल कुर्बे का हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी कुर्बे किससे संबंधित है, यथार्थवाद से संबंधित है। फिर से बता रही हूँ, दाविद, फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, ये किससे हो जाएंगे, दाविद जॉग दाविद किससे हो जाएंगे, नवशास्त्रीयवाद से हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा, किससे हो जाएंगे, नवशास्त्रीयवाद से हो जाएंगे। देलाक्रा की अगर हम बात करते हैं तो देलाक्रा स्वच्छंदतावाद से हो जाएंगे, ठीक है, स्वच्छंदतावाद, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछ लिया जाता है इस टाइप से, बहुत याद करिएगा इसको, ठीक है। कौन से स्वच्छंदतावाद के हैं, कौन नवशास्त्रीयवाद हैं। बाकी दोमिये और कुर्बे ये तो आप जानते ही हैं, ये किससे संबंधित हैं, यथार्थवाद से संबंधित चित्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट कैरीकैचर, कैरीकैचर व्यंग चित्रकार, ओनर, यहाँ पे ओनर, यहाँ पे एक मिनट कट कर देती हूँ, ठीक है, एक मिनट, चलिए हो गया। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैरीकैचर व्यंग चित्रकार हैं, ये कुछ नहीं है, यहाँ पर ओनर दामिये लिख गया है, दोमिये लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर है ओनर दोमिये है, बाकी आप समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से किस कला आंदोलन से संबंधित है, कैरीकैचर मतलब व्यंग चित्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है किससे संबंधित है, यथार्थवाद से संबंधित है, रोमांसवाद से संबंधित है, या फिर अभिव्यक्तिवाद से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
बिल्कुल यथार्थवाद से हो जाएगा। ठीक है, उनर्दोम्य किससे संबंधित है? यथार्थवाद से संबंधित हैं। बाकी रोमांसवाद में तो आप जानते ही हैं, रोमांसवाद में किसका वो हुआ है? वातावरण तथा प्रकाश का हुआ है। बाकी नववर्गवाद में भी आपको मैंने बताया है कि जैसे यहाँ पर ग्रीक और रोमन, ठीक है, यहाँ पर विषय बनाए थे जो शास्त्रीय से संबंधित थे। अभिव्यक्तिवाद नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का नाम था। देलाक्रा है, कॉन्स्टेबल है, विलियम होगार्थ हैं या फिर मिले हैं। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कौन से कलाकार किस कलाकार से संबंधित हैं और किसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए जो इंग्लैंड के हैं, तो इंग्लैंड के तो आप भी जानते हैं कि कॉन्स्टेबल हैं, ठीक है, रिचर्ड विल्सन हैं, और यहाँ पे कौन से हो जाएंगे? टर्नर। ये सब कौन से कलाकार हैं? स्वच्छंदतावाद से संबंधित हैं और ये इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार हैं। तो कौन से हो जाएंगे आपके? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कॉन्स्टेबल, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो आप लोग जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जॉन कॉन्स्टेबल जो संबंधित हैं वो किससे संबंधित हैं? बरोक पेंटिंग, रोकोको पेंटिंग, हाई रेनेसा। अभी बरोक और रोकोको मैंने आपको कराया नहीं है तो इससे क्वेश्चन में नहीं पूछूंगी। ठीक है, तो ये तो नहीं है ना, रोकोको है, हाई रेनेसा। तो आप लोग भी जानते हैं कि जॉन कॉन्स्टेबल हैं वो किससे संबंधित हो जाएंगे? आपके इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा किससे? इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। और ये किसके लिए जाने जाते हैं जॉन कॉन्स्टेबल? स्वच्छंदतावाद। किसके लिए? स्वच्छंदतावाद, याद रखिएगा स्वच्छंदतावाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन गलत मत करके आइएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यमलोक में दांते व वर्जिन तथा टार्जन का न्याय किसका चित्र है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, कुर्वे हैं, देलाक्रा है, दोमी है या फिर गोया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं तो आपको बताना है। तो यमलोक में दांते व वर्जिन, तो ये आपको मैंने करा दिया है, पढ़ा भी दिया है। तो सारे स्टूडेंट बताइएगा कि कुर्वे हैं, कुर्वे तो किससे संबंधित है? यथार्थवाद से संबंधित है। ओजेन देलाक्रा है तो ये किससे संबंधित हो जाएंगे? स्वच्छंदतावाद से हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा स्वच्छंदतावाद से। दोमिये है तो दोमिये भी यथार्थवाद से संबंधित हो जाएंगे। गोया है तो गोया किससे हो जाएंगे संबंधित? आपके किससे हो जाएंगे? स्वच्छंदतावाद से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? स्वच्छंदतावाद से। और इन्हीं का ही ये चित्र है। कौन सा? यमलोक में दांते व वर्जिन व टार्जन का न्याय। ये यहाँ पे फिर से गलत लिख गया है, टार्जन है। ठीक है, समझ जाएंगे आपका टार्जन का न्याय। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, किसे ल्यूक होवार्ड की कृति लंदन की जलवायु से प्रेरणा मिली? तो यहाँ पे टर्नर है, कोरो है, कॉन्स्टेबल है एंड टिशियन है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि टिशियन कहाँ के कलाकार हैं? जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइएगा। टर्नर है तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पे किसे ल्यूक होवार्ड की कृति। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बता रहा है वो कौन सा हो जाएगा आपका? कॉन्स्टेबल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कॉन्स्टेबल है। टर्नर तो आप जानते ही हैं, टर्नर किससे संबंधित है? स्वच्छंदतावाद। ये एक इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश चित्रकार हैं, ये भी ब्रिटिश दृश्य चित्रकार हो जाएंगे। बाकी जो टिशियन है वो एक इटालियन है, वो हाई रेनेसा के कलाकार हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी कोरो हो जाएंगे। कोरो कहाँ से हो जाएंगे? आपके बारबीजा। ठीक है, याद रखिएगा किससे संबंधित है? बारबीजा स्कूल से संबंधित हैं। ठीक है, बारबीजा कलाकार है। मिले, कोरो, थियोडोर, रूसो। फिर से बता रही हूँ आपको कि याद कर लीजिए। टर्नर किस वाद के कलाकार हैं? तो यहाँ पे कौन से वाद के कलाकार पूछा गया है? टर्नर को पूछा गया है। तो टर्नर आप भी जानते हैं कि टर्नर किससे संबंधित है? टर्नर हो गया, कॉन्स्टेबल हो गया, थियोडोर रूसो, ये सब कौन से संबंधित हो जाएंगे? ये आपके ब्रिटिश दृश्य चित्रकार तो हैं, लेकिन किससे संबंधित हैं? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छंदतावाद। क्या हो जाएगा आपका? स्वच्छंदतावाद हो जाएंगे। ठीक है, बाकी तो आप जानते हैं कि प्रभाववाद में कौन कौन से कलाकार हैं? माने हो गया, मोने हो गया, ठीक है, ये तो सब जानते ही हैं। ठीक है, देगा हो गए, ये सब कौन से कलाकार हैं? आपके स्वच्छंदतावाद के हैं। लोत्रेक हो गए।
बाकी अभिव्यंजनावाद आपको पढ़ाएंगे तब कलाकार बताएंगे, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं कराएंगे, नया पढ़ाएंगे तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा। बाकी तो अभिव्यंजना अति यथार्थवाद भी नहीं पढ़ाया आपको, ठीक है। ये दो आपको नहीं पढ़ाया, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। बाकी यथार्थवाद के तो आप जानते हैं, कुर्बे हो गया, दोमी हो गए, ठीक है। ये चीज़ आप लोग जानते हैं किसके हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, यथार्थवाद के। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर, इंग्लिश भूदृश्य के चित्रकार हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार आपको बताना है, रोनाल्ड है या फिर गोया है, टर्नर है या फिर रेम्ब्रा है। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन से चित्रकार हो जाएंगे, कौन इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश भूदृश्य। तो बिल्कुल इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी अब तो आंसर दे देंगे। अब तो मुझे लगता है कि सब कुछ फटाफट, ये मतलब इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो अब फटाफट आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो बाकी हो जाएंगे, गोया भी आपका स्वच्छंदावाद, टर्नर, तो जल्दी सारे आप लोग सारे स्टूडेंट जानते हैं। बाकी ये सारे स्टूडेंट ये वाला बताइए जल्दी से, रेम्ब्रा कहाँ के हैं, जल्दी से बताइए। तो डच के हो जाएंगे, तो किसके हो जाएंगे, बरोक के कलाकार हो जाएंगे, कौन से, रेम्ब्रा, ठीक है। जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। चलिए, तो इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है, किसे, इंग्लिश दृश्य चित्रण का जो पिता है किनको कहा जाता है। तो बिल्कुल किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, रिचर्ड विल्सन को कहा जाता है, ठीक है। बाकी तो आप जानते हैं, टर्नर, कांस्टेबल, ये किससे संबंधित है, ब्रिटिश दृश्यकार, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ये चीज़ हो जाएगा आपका रिचर्ड विल्सन, रिचर्ड विल्सन हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, आधुनिक दृश्य चित्रण का पिता किसे माना जाता है, यानी कि आधुनिक दृश्य, ठीक है, यहाँ पर आधुनिक दृश्य चित्रण का पिता, ठीक है। यहाँ पे जॉक लुई दाविद हैं, क्लॉद गैरी लॉरा हैं, रिचर्ड विल्सन है या फिर जे कॉन्स्टेबल, ठीक है। तो बता देते हैं कि आधुनिक दृश्य चित्रण का जो पिता माना जाता है वो किसे माना जाता है, क्लॉद गैरी लॉरा, ये गैरी है रा, ठीक है, क्लॉद गैरी लॉरा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 22। किस पुस्तक में टर्नर को श्रेष्ठ सिद्ध, मतलब जो श्रेष्ठ कलाकार है या चित्रकार है उसको सिद्ध किया गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, उनकी पुस्तक भी दी हैं, रस्किन द्वारा लिखित मॉडर्न पेंटर्स, प्लेटो द्वारा लिखित सिंपोजियम, या दांते द्वारा लिखित डिवाइन कॉमेडी, या फिर ल्यूक होवार्ड द्वारा लिखित लंदन की जलवायु। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है, जो इसका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा आपका, रस्किन द्वारा लिखित मॉडर्न पेंटर्स, ठीक है, याद रखिएगा, जो टर्नर को इसमें श्रेष्ठ चित्रकार सिद्ध किया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, मीटिंग, ठीक है, द मीटिंग है, यहाँ पे द रह गया है, ठीक है, ये बता देते हैं, द मीटिंग है, ठीक है, द मीटिंग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो 1854 ईस्वी का तैल रंगों से कैनवास पर बना चित्र किसका है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन आपको यहाँ पर बताने हैं कि किसका है, जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए कि मीटिंग, द मीटिंग, ये किसका बना हुआ चित्र है। तो गुस्ताव कुर्बे का है, हेनरी मूर का है, कोरो का है या फिर दोमिये का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग भी जानते हैं कि ये द मीटिंग है, किसका हो जाएगा, गुस्ताव कुर्बे का हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी तो सारे स्टूडेंट बताते जाइए, हेनरी मूर कहाँ के हैं, कोरो, दोमिये, सब बताइए, भी मैंने आपको बताया है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है। तो ये तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, तो सबको ही पता होगा, मोस्टली सबको ही पता होगा कि ये किसने लिखा है। तो बताइए सारे स्टूडेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, विलियम शेक्सपियर हैं, थॉमस ग्रे हैं या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। तो बिल्कुल सारे स्टूडेंट सभी लोग जानते हैं किसका हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं यहाँ पर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहाँ गया, बारबीजा चित्रकारों का आधुनिक चित्रकला सबसे अधिक प्रभाव किस पक्ष पर पड़ा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप लोग भी जानते हैं कि बारबीजा चित्रकारों का आधुनिक चित्रकला सबसे अधिक प्रभाव किस पक्ष पर पड़ा है। तो यथार्थवाद है,
प्रभाववाद है, या फिर घनवाद है, या फिर जंगलवाद है। तो बिल्कुल जानते हैं कि बारबीजा चित्रकार हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, यथार्थवाद के अंतर्गत आते हैं। कौन से बारबीजा कलाकार के बताए हैं, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से एक बार नाम बता दो कि बारबीजा स्कूल के जितने भी चित्रकार हैं उसको सारे स्टूडेंट बताइए कि कौन कौन से चित्रकार हैं। मैंने सब अभी पढ़ाया है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 26 है, यथार्थवाद की मुख्य विचारधारा का आधार क्या है। दो यानी कि पूछ रहा है कि यथार्थवाद का जो विषय है वो यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो यथार्थवाद का विषय है वो सामाजिक भेदभाव है, या आकृतियों का ठीक से चित्रण करना है, या छाया प्रकाश का अंकन है, या फिर वस्तुपरक अध्ययन है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ये भी होगा, ना ये भी होगा। सामाजिक भेदभाव से मतलब यहाँ पर चित्रण का विषय बनाया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 भी कह रहा है यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार था। दो यथार्थवाद का जो प्रमुख चित्रकार है तो कोरो है, मातेस है, देगा है, कुर्वे हैं। तो आप भी जानते हैं कोरो तो यथार्थवाद का है, लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ है आपका, किससे जुड़ा हुआ है, कोरो किससे हैं, आपके बारबीजा कलाकार हैं। यथार्थवाद से जुड़े हैं लेकिन बारबीजा के कलाकार हैं, लेकिन ये प्रमुख चित्रकार में से नहीं। मातेस हो जाएगा, मातेस आपको पढ़ाया नहीं है, फॉविज्म के हो जाएंगे। ठीक है, देगा है, देखा आपके कौन से हो जाएंगे, स्वच्छंदतावाद के हो जाएंगे। कुर्वे हैं, तो कुर्वे तो बिल्कुल आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कुर्वे राइट आंसर हो जाएगा। ये किससे संबंधित है, आपके यथार्थवाद से। ठीक है, और कुर्वे का जो मतलब कुर्वे इनके प्रमुख चित्रकार हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर, द ओरिजिन ऑफ वर्ड। ठीक है, जो 1866 में बना था, किसके द्वारा कैनवास पर तैल विधि में पेंट की गई तस्वीर है। तो यहाँ पे ऑप्शन एक 4 नहीं दिख रहे हैं, अब तो दिख रहे होंगे। दोमिए है, गुस्ताव कुर्वे हैं, पिकासो है, या फिर माने हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के बारे में आपको बताना है कि कौन सा चित्रकार है। ठीक है, तो यथार्थवाद चल रहा है तो यथार्थवादी संबंधी चित्र पूछ रहे हैं। तो बताइए द ओरिजिन ऑफ द वर्ड जो कैनवास पर तेल रंग में बना है, दोमिए का है, गुस्ताव कुर्वे, पिकासो, माने। तो बिल्कुल इसका जो हो जाएगा 28 का वो कुर्वे हो जाएगा। किसका हो जाएगा, कुर्वे राइट आंसर हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए दोमिए कहाँ के कलाकार हैं, पिकासो बताइए, माने बताइए, जल्दी से बताइए सारे स्टूडेंट। बट सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है तो देखो रिपीट करते रहेंगे कि दोमिए कहाँ के हैं, पिकासो कहाँ के हैं, माने कहाँ के हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, थियोडोर रूसो किस शताब्दी का फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार था। 16वीं शताब्दी का था, 17वीं शताब्दी का था, या फिर 18वीं का है, या फिर 19वीं का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है, बता देते हैं कि यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, 19वीं हो जाएगा। जो थियोडोर रूसो यानी किसकी बात कर रहे हैं, बारबीजा स्कूल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, बारबीजा स्कूल। ठीक है, जो ये यहाँ के क्या थे, संस्थापक थे। क्या थे, संस्थापक। कौन, थियोडोर रूसो। ठीक है, फिर से आपका रिपीट करवा रही हूँ जबकि मैंने बता दिया है। ठीक है, बाकी ये 19वीं शताब्दी का हो जाएगा। बाकी अगर समय पूछते हैं तो 1812 से आपका कितना हो जाएगा, 1812 से 1867। ठीक है, इसको अच्छे से याद करिएगा। चलिए ये तो चीज़ पता है, ये तो इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा कि कितने से, बाकी शताब्दी ही ज़्यादा पूछता है कि कब से कब तक। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं तो यहाँ पे शताब्दी वो सन पूछ लेता है, बाकी तो इतना नहीं पूछता। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है यहाँ पे, 2 मई व 3 मई के चित्रकार हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आप शायद ये वाला क्वेश्चन रह गया था इसीलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है। लेकिन ये जो जिसकी बात कर रहे हैं वो आपके यथार्थवाद से संबंधित नहीं है, गोया है जो आपके किससे संबंधित है, स्वच्छंदतावाद से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं गोया, कुर्वे, रूबेंस या फिर देलाक्रा। तो सारे स्टूडेंट बताइए कि रूबेंस कहाँ से है, कुर्वे किससे संबंधित है, देलाक्रा किससे संबंधित है। तो पहले तो सारे स्टूडेंट ये बताइए, क्योंकि यहाँ से ही बताएंगे तो आपके लिए ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपकी ही तैयारी होगी। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोया राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगर किसी को कोई चीज़, देखो ये
अगर आपको समझ में आया है, लर्न हुआ है, तब भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखो जितना है मैंने यथार्थवाद से जितने भी आपके क्वेश्चंस करा दिए हैं, यहीं से आपके क्वेश्चंस आए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए मैं एक एक टॉपिक लेके चल रही हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। याद रखिएगा और इसको अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए और बाकी लगे रहिए, रेगुलरिटी बनाएं और जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। और बाकी कमेंट करना तो छोड़ ही दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट तो नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगती है क्लास तो ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि अप्रिशिएट तो हमेशा हर किसी को, इंसान को कर देना चाहिए, फ्री में अप्रिशिएट करना चाहिए। चलिए तो फिर मिलते हैं कल 2 बजे क्लास में, ठीक है, इंडियन आर्ट के साथ। बाकी तो आपको मैंने बता ही दिया है, वेस्टर्न आपका चल रहा है और वेस्टर्न भी आपकी कल थ्योरी की क्लास होगी। नेक्स्ट आपकी कौन सी क्लास होगी? थ्योरी की होगी। तो बिल्कुल रेगुलरिटी बनाइए, आपकी बहुत अच्छी तैयारी करा देंगे। और बहुत लोग का ये भी कन्फ्यूज़न है कि मैम बोलते हैं कि मैम क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि टीजीटी वाले संबंधित प्रश्न करवाओ। तो बिल्कुल अभी मैं नेट वाला करवा ही नहीं रही हूँ, नेट का तो बहुत ही ज़्यादा डीपली होता है, मैं नेट वाला बाद में कराऊंगी, क्योंकि अभी तो सारे स्टूडेंट टीजीटी पीजीटी में लगे हैं, उसी से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस कराएंगे। बिल्कुल भी आपके नेट वाले क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, ठीक है। जब नेट का एग्ज़ाम होगा तो नेट वाले कराएंगे, अभी आपका नेट नहीं है, अभी आपका टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम है, ठीक है। चलिए तो फिर पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सोते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं कल 2 बजे। ओके, गुड नाइट एवरीवन एंड थैंक यू एवरीवन।